शुक्रिया। एक तरफ आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान के हर इदारे महकमे में के साथ मुशावरत कर रहा है, जिसकी हवाले से बड़े सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की अहम तरीन मुलाकात हुई है एमडी आईएमएफ से और इसके मुस्बत नताइज के हवाले से वो दावा कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है आईएमएफ वफ्द की, जहां मुलाकातें हो रही हैं हर इदारे से, उसमें भी कमेंट कीजिएगा। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, तो अब इतनी गैर मामूली दिलचस्पी क्यों करप्शन के हवाले से और अमल दरामद के हवाले से, और हर महकमे में ऑडिटर जनरल, एफबीआर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यू नेम इट। और दूसरी तरफ अब उसके बाद बात करूंगी मैं कि एमडी आईएमएफ बड़ा मुस्बत एक बयान दे रही है, मगर पहले बताइएगा इतनी गैर मामूली दिलचस्पी क्यों है? So, मेहर साहिबा, लेट मी ट्राई एंड क्लैरिफाई कि ये एक टेक्निकल असिस्टेंस मिशन है। इसकी जो अग्रीमेंट है वो जो लास्ट MEFP सितंबर में पाकिस्तान ने साइन किया था, उसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में किया गया था। इट सेड द फॉलोइंग: पाकिस्तान एक ग्लोबल गवर्नेंस एंड करप्शन बेंचमार्क करेगा IMF के साथ, उस पे एक रिपोर्ट बनेगी और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क ये कहता है कि वो 2025 जुलाई में पब्लिश होगी। ये एक 2018 का फ्रेमवर्क है जिसमें क्या चीजें हैं? 6 चीजें हैं मेहर साहिबा: फिस्कल गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट, मार्केट रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ एंड AML। इस फ्रेमवर्क के अंडर आपने सीजे के साथ मुलाकात देखी, आपने ये भी देखा कि AML FNU में मुलाकातें हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेंचमार्क जो है, आई थिंक ऑब्वियसली जब एग्री हुआ, मे बी आप कह सकते हैं कि उस पर ये बात की जा सकती थी कि हम सर जब एग्री हुआ, बड़ा वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं, बिकॉज ये इंग्रेस तो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है ना सर, एंड इट इज बॉदरिंग एंड राइटफुली सो, इट इज बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। So Meher Sahiba, this program, the current one, is different in 2 regards. One, it first went down to the level of the provinces, जहां पे आपने agriculture, income tax, wheat support price, इन पे बात की। जो बेहतरीन था। The last 2 programs, जिनका मैं दोनों का हिस्सा रहा, 13-16 तो literally रन किया है पाकिस्तान के लिए। We kept it to 3 things: पाकिस्तान का मालियाती खसारा, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा और पाकिस्तान के एनर्जी डेफिसिट्स। दिस वाज लार्जली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि प्रोविंसेस तक गया और फिर बेंचमार्क मैंने ये पहले पढ़ा था और उस पर मैंने ट्वीट भी किया था कि इट इज देयर और सम टाइम इन जनवरी फरवरी वी वुड हैव टू। सो ये तो अब एक निगोशिएशन का पार्ट बन चुका है जो अथॉरिटीज ने एग्री किया था। मगर डॉक्टर साहब, अभी अगली ट्रांच तो शायद मुतासिर ना हो, मगर कहीं आगे चलकर कहीं ना कहीं ये कंडीशनैलिटीज लगाई जा सकती हैं कि आप बेहतर अमल दरामद कराएं, या ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस को देखिए, या आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को देखिए, या करप्शन का खात्मा कीजिए, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद हो, या ऑडिटर जनरल की जो एक रीच है हर महकमे में, उसके हवाले से कोई बात? मेहर साहिबा, आपने ठीक बात सामने रखी। सो अगर लास्ट रिपोर्ट अथॉरिटीज पढ़ें पाकिस्तान की, वो श्रीलंका पे थी, इससे पहले कुछ अफ्रीकन कंट्रीज पे है। फिर एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस है श्रीलंका की गवर्नेंस के बारे में इन सब एरियाज में जिनका हमने जिक्र किया है। देन दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द MEFP इन द कमिंग ईयर्स। इसलिए बहुत जरूरी अब ये हो गया कि इसको हैंडल करने के लिए जो मुलाकातें हों, उसमें जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसे आए कि कम से कम, जिसको आप लोग कंडीशनैलिटीज कहते हैं या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स या क्वांटिटेटिव या इंडिकेटिव, वो सामने आए। बट वी वुड हैव